बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत कि आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में आप सब लोग बड़ी तादाद में आए हैं। देखिए, हमारा आज जो है ना पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का जो टारगेट है कि अब की बार हमें यहाँ अपना मेयर बनाना है, तो हम भिवंडी में इसीलिए आए हैं कि हम तमाम लोगों से बातचीत करें और अपना मेयर बनाएं। देखिए, भिवंडी शहर वो शहर है जहां समाजवादी पार्टी और मेरी अबू आसिम की सियासत यहीं से शुरू हुई। हमने भिवंडी शहर में सबसे पहले मोहम्मद अली भाई को लड़ाया था इलेक्शन, जब समाजवादी कोई जानने वाला नहीं था, उनको चुनकर लाए। रशीद ताहिर साहब को समाजवादी पार्टी से चुनकर लाए, मैं खुद यहाँ से चुनकर आया, रईस शेख साहब यहाँ चुनकर आए। यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी को, यहाँ के लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी को बहुत ही ताकत दिया, बहुत ही समाजवादी पार्टी से लगाव रहा। श्री मुलायम सिंह यादव जी के वसूलों पर यहाँ चलने वाले लोग बहुत सारे यहाँ थे। देखिए, मैंने यहाँ फरहान को लड़ाया था इलेक्शन, जब मैं बाई इलेक्शन हुआ, लेकिन उस वक्त अलायंस नहीं हुआ था हमारा। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने 24-25 हजार वोट ले लिया और हम लोग 1600 वोट से हार गए थे। यानी उस वक्त भी हम लोग सेकंड नंबर पे थे। जो उस तरफ जो एरिया है शुरू में पड़ता है, जो क्या बोलते हैं एरिया को, बादवार टेमगढ़ से कांग्रेस को एक वोट नहीं मिला, 100% वोट मिला शिवसेना को, और हम लोग वहां 1600 सीट से हार गए। देखिए, हमने सोचा कि भिवंडी का डेवलपमेंट होना चाहिए, कि भिवंडी से लगाव था। भिवंडी में बहुत सारे लोग अपने हैं, हमेशा भिवंडी में आना जाना, मैं क्या मेरे माँ बाप मेरे सब लोग यहाँ भिवंडी में आना जाना लगा रहा। तो हमने रईस को ना बाईकल्ला छोड़ के यहाँ लाया, और उस दिन याद सबको होगा कि मैंने यहाँ कहा था कि अगर रईस ने अच्छा काम नहीं किया, यहाँ के दूसरे एमएलए के कंपैरिजन में बढ़िया काम नहीं किया, तो हम यहाँ से 6 महीने में रिजाइन करके चले जाएंगे। लेकिन रईस ने यहाँ ठीक काम किया। इसके बाद जो है माशाअल्लाह अच्छा काम हो रहा है। अब हम जो है ना नगर सेवक भी अच्छा देना चाहते हैं, ताकि नगर सेवक भी अच्छा चुनना चाहते हैं। नगर सेवक वही लड़ेगा इलेक्शन जो रियल में जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा। वो कोई हमारा जानने वाला, किसी के जानने वाला वो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत निष्पक्ष होगा। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एक कमेटी बनाया। अखिलेश यादव जी से बात हमारी हुई। अखिलेश यादव जी ने उस वक्त जब हम वहाँ लखनऊ में थे तो उमर जलाल साहब बैठे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैं भिवंडी भेजता हूँ उमर जलाल साहब को, इनके बहुत लोग वहाँ रहते हैं, इनको एक पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया था। तो हमने यहाँ पर एक कमेटी 11 लोगों की बनाने की बात किया, लेकिन हम 3 आदमी कमेटी का अनाउंस करेंगे। यहाँ पर पिताजी सीताराम यादव साहब नेताजी से बहुत करीब थे, नेताजी के आते थे, वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मेंबर भी थे, और हमेशा उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी सीताराम यादव साहब मदद करते थे। अब ये मैं अजय यादव को टिकट मिले या ना मिले, टिकट देने की तैयारी नहीं, मैंने कहा आपको लड़ना पड़ेगा। तो अजय यादव एक जो है समाजवादी पार्टी के बहुत ही मजबूत स्तंभ है, शुरू से हैं, तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बन रही है, जिसमें अजय यादव साहब रहेंगे, रईस शेख साहब रहेंगे, और उसमें जो है ये अपना अरफात शेख रहेंगे। 3 लोग हैं। ये 2-3 दिन के बाद तय करके 11 लोगों की कमेटी का नाम अनाउंस कर देंगे। अभी हम वो नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ टिकट स्क्रूटनी करेंगे, लोगों को फॉर्म मंगाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, और इंटरव्यू करेंगे, ये सब तैयार करके भेजेंगे हमारे पास। फिर हम लोग उसको जो फाइनल शक्ल देंगे, ताकि यहाँ पर जो है ना हम आपकी बात ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक चुन के लाए। देखिए, इसके पहले भी हम 17 नगर सेवक चुन के लाए थे, 18 थे हमारे पास, और सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी, और उस वक्त हम मेयर बना लेते। लेकिन उस वक्त यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने, हमने कहा हमारा मेयर बनेगा, तो ये लोग लगे शिवसेना के साथ जाने कि शिवसेना से मिलकर बना लेंगे अगर आप हमको मेयर नहीं बनाएंगे तो यहाँ के लोगों ने मुझसे कहा आसिम भाई कुर्बानी दे दीजिए, आप एक कुर्बानी दे दीजिए, इनको 2.5 साल बनने दीजिए, 2.5 साल बाद आप बना लीजिएगा। तो हम बड़ी पार्टी होने के बाद भी यहाँ भिवंडी में मेयर अपना बन पाए, इसलिए मैंने जो है ये कुर्बानी दिया। और पहली बार हमने जो है ना हलफनामा एफिडेविट लिखवाया कि 2.5 साल के बाद समाजवादी पार्टी का मेयर होगा तो भी कांग्रेस पार्टी हमको उसे सपोर्ट देगी। लेकिन जब 2.5 साल हुआ
तो ये लोग फिर चले गए शिवसेना के साथ, तो हमारा मेयर नहीं बन पाया। लेकिन धोखा दिया इन लोगों ने, इनको कोई भी, इनके लिए कोई अनटचेबल नहीं है। कांग्रेस के लिए जो भी मिलेगा उनको चलेगा, लेकिन उनको अपना मेयर बनाना था। खरीद फरोख्त यहाँ ऐसी होती है, शायद पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से खरीद फरोख्त कहीं नहीं होती है। तो हमारा मेयर नहीं बन पाया, लेकिन अभी मेयर बनाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है। अभी मैं यहाँ का संगठन पूरा डिसॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ का संगठन भी ये लोग बैठ के तय करेंगे। देखिए पिछली बार जो है यहाँ का भार मुझे दिया गया था कि आप यहाँ का बनाइए, मैं नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूँ पूरे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ काम पड़ता है भागता हूँ, कोशिश करता हूँ पार्टी बढ़ाने की। हमारे पास दो ही जगह मजबूत है महाराष्ट्र में, एक भिवंडी, दूसरा गोंडी, ये दो जगह है। हमने जो मजबूत जगह है ना वही रईस को उड़ाया हमने। हम लेके गोंडी में जिस सीट पर मैं पहले आसमा को जुटा कर लाया था, उसके बाद रईस आए वहां पर, अभी रुखसाना सिद्दीकी चुनकर आई, हमारी सीट है वो। वहां से जाने के बाद हम लोग मदनपुर लड़े, वो भी हमारी सीट पुरानी थी, 2 बार हम वहां चुनकर आ चुके थे। अभी हम भिवंडी हम लोग आए, तो हमारे पास 2 जगह मजबूत है, भिवंडी एंड गोंडी। अब हम और नई जगह हमारे पास अभी तो कोई बनी नहीं। हम चाहेंगे कि हमारे लोग जो है कुछ नई 2-4 जगह बनाए, ताकि हम लोग और जगहों पर भी अपनी ताकत बना सकें। ये हमारी कोशिश होना चाहिए यहाँ पर। देखिए समाजवादी की सीटें आती भी है, कुछ भाग जाते हैं आपकी पार्टी के लोग, कुछ पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, उसके लिए क्या करें? किसकी पार्टी भागी थी एक से बार? इसके पहले कौन भागा था? तो उसके पहले समाजवादी का। अरे अभी तुम बोल रहे हो अभी कांग्रेस से कितने भाग के चले गए थे? ऐसा है ना, मैंने कहा ना यहाँ के लोग जो है ना ज्यादातर ये लोग खरीद लेते हैं, इसलिए हम बहुत अब की चुन के लेना चाहते हैं। कोशिश तो हमारी, हम तो सीएम बनाना चाहते हैं। हम यहाँ जो मुख्यमंत्री होना, हमारा सपना तो बड़ा ही होना चाहिए। गांधी जी ने कहा सपना बड़ा देखो तब काम होता है, छोटे सपने देखने से काम नहीं होता। कास्ट की जो राजनीति आज सुबह से चल रही है, मराठी और मराठी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहें? देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र जो है ना एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे देश के लोग आते हैं रोजी रोटी कमाने। तो हर प्रांत की अपनी अपनी जबान है। मराठी यहाँ की जबान है, सारे कामकाज मराठी पे होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ काम करने, जो उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं हुई है, वो लोग मराठी नहीं बोल सकते। और अगर आपको मराठी से बहुत प्रेम है, जो लोग मार रहे हैं वो जाके इंस्टीट्यूट खोले, वो बुलाएं, उनको पढ़ाएं, प्यार से बात करें। लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करके, मार करके, इस तरह से मैं समझता हूँ सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की चीज महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। क्या उसको आपकी पार्टी टिकट देगी? ऐसा है ना कि हमारी कमेटी तय करेगी। जहां तक रहा हमारा रईस, अभी नगर सेवक है मुंबई से, जो 211 है, जहां हम लोग 2 बार पहले चुन के आ चुके हैं। वहां अगर रईस के कोई रिश्तेदार लड़ना चाहते हैं तो देखें, उस पर गौर करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम तो, देखिए ऐसा है ना कि मुझे कोई उम्मीदवार तय करने का कोई शौक नहीं है, पार्टी तय करने ना, जो पार्टी का वो है पार्टी। हमने आज तक कभी भी, इसके पहले जो भिवंडी में इलेक्शन हुआ है, मैंने अजय भाई कभी कोई थोपा नहीं है। आप लोगों ने जो तय किया मैंने दे दिया डेकोरेस को। तो सबको पूछना चाहिए, किसी को निगलेक्ट नहीं करना है, सबको साथ रखना है। इसलिए हमारी ये कोशिश हो रही है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोग सब मिल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और हमारा उम्मीदवार अब की बार चुन कराए, हमारा मेयर बने, यही हमारा मतलब है। अब आपको कुछ और पूछना तो पूछ लीजिए। सर, पिछले 15